किसी भी तहसील की जो मुख्य समस्या होती है वो रेवेन्यू और पुलिस की होती है। तो राजस्व संबंधी जो समस्याएं हैं उसके लिए यहाँ पे जनता दर्शन लगता है। यहाँ पे 10 से 12 हम बैठते हैं, हमारे तहसीलदार साहब बैठते हैं, नायब साहब बैठते हैं। तो किसी भी कार्य दिवस में आ सकते हैं। आप अपनी समस्या लेके, जेन्युइन समस्या है, आप आएंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। और इस बात से निश्चिंत रहें कि आप गरीब तबके से हैं या आपके पास कोई सोर्स सिफारिश नहीं है तो आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्लियर कट मैसेज है, सही है, 100% मदद होगा। दूसरा पक्ष अगर गलत है, कोई भी हो, कोई प्रभाव नहीं। गलत गलत होगा, सही सही होगा, एकदम क्लियर कट मैसेज। जैसे अभी खाद को लेके जब मैं वो निकला था एक दो जगह वो करने के लिए, तो कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि पहले मूल समस्या तहसील की समस्या तो हल करें। अरे भाई, हम तहसील के एसडीएम हैं, तो हम इस तहसील के लीड करते हैं, हम इस तहसील को लीड करते हैं। तो मेरी समस्या केवल खसरा खतौनी तक नहीं है, खसरा खतौनी के साथ साथ हर तहसील में आने वाली प्रत्येक समस्या का निवारण करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। तो ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। और जो ये कह रहे हैं ना कि तहसील की समस्या दूर करें, आप आके हमको बताइए कि हाँ ये दिक्कत है तहसील में, यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। हमारे तहसील में अगर आपसे कोई 1 रुपए मांगता है किसी काम के लिए, किसी काम का मतलब मुकदमे से लेके किसी भी एप्लीकेशन पे, किसी भी रिपोर्ट में, कोई हैसियत प्रमाण पत्र, धारा 80 पे कुछ लोग लिखे धारा 80 का रेट क्या है। आओ ना भैया, कागज पूरा करो, मैं खुला बताता हूँ। अगर कोई 1 रुपए मांगे तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे कोर्ट में अगर कोई 1 रुपए मांगे मैं जिम्मेदार हूँ। गलत को टांग दूंगा, क्लियर कट है। गलत के साथ एकदम गलत वाला व्यवहार होगा, कोई मुरव्वत नहीं है। तो दिमाग से भ्रांति निकाल दीजिए कि केवल एसडीएम का काम तहसील चलाना होता है। तहसील पूरा चलाना होता है, उस प्रशासन के अंदर सभी कुछ आता है। हमको सारी समस्याएं देखनी है। अगर आप पुलिस से परेशान हैं, आप आइए। आपको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, घटतौली हो रही है, आपसे पैसा लिया जा रहा है कहीं गलत, तो आइए। अब तात्कालिक समस्या पे आ जाते हैं, जैसे कि खाद वितरण। खाद वितरण थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, इसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फिर भी हम लोग स्थिति कंट्रोल में है। आज मेरी जिला कृषि अधिकारी से बात हुई है, AR कोऑपरेटिव साहब से बात हुई है। सभी समितियों पे 400 बोरी कल पहुंच जाएगी। रोस्टर के अनुसार उनका वितरण भी कराया जाएगा। प्राइवेट दुकानों पर भी उसी रेट से 267 रुपए से खाद्यान्न की उपलब्धता कल तक हो जाएगी। तो हमको लगता है एक आने वाले 2-3 दिन में स्थिति हम एकदम सामान्य की तरफ ले जाने के प्रयासरत हैं और उसमें सफलता भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं अन्य विभागों की, जैसे कि खाद्यान्न विभाग है। आप जाते हैं, आपका प्रति यूनिट 5 किलो बनता है। आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं, 35 किलो बनता है। आपको अगर कोई 32 किलो, 33 किलो, 34 किलो देता है, आप एकदम मत लीजिए, एकदम मत लीजिए। आप कह दीजिए कि आप अपना राशन रख लीजिए और आप हमको आके एसडीएम और सप्लाई इंस्पेक्टर दिलाएंगे, तब हम 35 किलो लेंगे। एकदम स्पष्ट मैसेज है। गलत का विरोध करिए, सही का साथ दीजिए। कुतर्क एकदम मत करिए, और जो कुतर्क कर रहे हैं ना, कुतर्क बंद कर दीजिए। कुतर्क करने वाले अपनी मंशा में कदापि नहीं सफल होंगे। क्लियर कट है ये। और कुछ ये भी लोग कह रहे थे कि इसके पहले जहाँ रहा, आप पता कर लीजिए। मैं चंदौली में रहा हूँ, मैं इसी जनपद के सदर तहसील में रहा हूँ, बीकापुर रहा हूँ। तो आपको जो भी पता करना है एकदम आराम से पता कर लीजिए। गलत रहूंगा, एकदम खुला विरोध करिएगा, पंपलेट लगा के करिएगा। स्वागत है, ऐसे लोगों का मैं समर्थन करता हूँ, इज्जत करता हूँ, ठीक है। और अन्य आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक स्पष्ट मैसेज, चाहे सरकारी विभाग हो, तहसील के अंदर आने वाले सभी विभागों को मैं बता रहा हूँ, सब अपना काम टाइमली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, शुचितापूर्ण करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ये तो रहा विभागों के लिए। पब्लिक के लिए मैसेज है, जो सही है वो आए, उनका स्वागत है, दरवाजा खुला है, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप कहीं ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि फलाने के ऊपर फलाने का वरदस्त है, किसी के ऊपर कोई वरदस्त नहीं। सही है तो आपके साथ प्रशासन खड़ा है, ठीक है। ये शासन की मंशा, प्रशासन की मंशा यही है कि हम सही का साथ दें, और आप लोग आए, धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि मैसेज सभी तक जाए। और पहले भी मैंने बताया कि मेरा मोबाइल नंबर है 8470 87 82 54, ये मेरा पर्सनल नंबर है। सरकारी नंबर 94 54 41 61 22, दोनों नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हो सकता है वैसे दिन भर में 60-70 कॉल आते हैं, तो लगभग 2-4 को छोड़ के सभी उठते हैं। अगर नहीं उठता है तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, या कुछ देर बाद, मैं मीटिंग में अगर हूँ तो कुछ देर बाद कॉल बैक करूंगा, या तो आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। एक समस्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी है कि समय से डॉक्टर नहीं आते, मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मवई के तकिया गांव में फीवर चल रहा है, वायरल फीवर, और उसकी चपेट में एक आदमी मर भी गया है, तो प्रशासन वहाँ कोई मदद नहीं किया।
जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया और लोगों की जांच भी हुई है। जो उस बुखार से पीड़ित पाए गए उनको प्रॉपर इलाज भी चल रहा है। तो अगर और ऐसी कोई शिकायत मिलती है उसका रैंडमली निरीक्षण किया जाएगा। अगर कोई अनुपस्थित पाया जाएगा, समय से नहीं पाया जाएगा या अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेगा तो उसके लिए हम लोग सर जो अभी खाद की बात कर रहे हैं जी, जो समस्या सर आ रही है जी, उसमें ये है कि जैसे आधार लगाए हैं जी, आधार जी, कि एक आधार पे 2 बोरी खाद, जी, तो जितनी समितियां उनका एक क्षेत्र है 10 गांव 15 गांव 20 गांव, ठीक है। हर समितियों पे ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी समिति पे खाद आज बटी, दूसरे समिति पे फिर उतनी संख्या, तीसरे पे फिर उतनी संख्या, तो उसका एक अगर समस्या निदान हो जाए कि या तो एक जैसे आप ये चाहते हैं कि समिति में जितने गांव अटैच हों उन्हीं के लोगों को मिले, पहले उनको मिलना चाहिए सर। ठीक है। तो नहीं, पहले उनको नहीं मिलना चाहिए भाई। जो लाइन में लगाया है तो उसको जब आएगा तो उसको तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हम पहले क्लियर कट मैसेज कर दें, ठीक है। इस विषय पे मैं यार कोऑपरेटिव से बात करके आज ही डिसीजन ले लेता हूँ। अगर ऐसा साम्यता बनती है तो हम ये कर देंगे कि एक समिति पे जैसे 12 गांव अटैच है तो 12 के 12 गांव की लिस्ट हम लगवा देते हैं कि वहीं के लोग रहे, वहीं के किसान रहे, अपनी खतौनी और वो लेके आए, आधार लेके आए, उनको ठीक है, ठीक है।